बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रफ़ाक़त एकेडमी में तमाम व्यूअर्स का, तमाम स्टूडेंट्स का वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो 6 की मैथ का जो हमारा सिलसिला जारी था, क्लास 6 की जो मैथमेटिक्स है केपी के बोर्ड की, उसके वेरी फर्स्ट टॉपिक्स हमने किए थे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 1.1, वो आज हम कुछ उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फिल इन द फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, तमाम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल क्या आ जाता है आपके पास 26 कोई नंबर है, तो हमने कल ये किया था कि पहले आप उस नंबर को 26 को मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर देखें अगर एक ये फैक्टर आपके पास बन रहा है, फिर आपने 2 से देखना है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना 13 होगा। ये दोनों इसके फैक्टर आ जाएंगे। फिर देखना है 3 से 3 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 से देखना है। इसी तरीके से आप आपने देखना है यहाँ पे 3 से 4 से 5 से 6 से। तो हमारे पास जो 26 के फैक्टर्स बन रहे हैं, सो फैक्टर ऑफ 26 हमारे पास एक तो 1 बन रहा है, दूसरा क्या 1 तो हर एक का फैक्टर है 2 है, तीसरा 13 है और चौथा ये खुद 26 है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो इट सेल्फ होता है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है और स्मॉलेस्ट जो होता है वो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। अब इसमें कोई भी देख लें, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ 26 है, 112 है, 150 है। इसने आपने सिंपली इसकी आपने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है और आपके पास जो है वो फैक्टर निकल आएंगे। चलते हैं जी, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये क्या कह रहा है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो हम टेबल्स पढ़ते हैं, जो भी हमारे यानी दोस्त हैं ईटा के टेस्ट के हवाले से जो इसमें प्रिपरेशन करते हैं, उनको ख़ासकर इस हवाले से हम ये जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है लेक्चर्स की, उस हवाले से जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं और मैथ को समझ सकते हैं। क्लास 6 के जो भी स्टूडेंट्स हैं आसानी से जो है वो अगर इन तमाम लेक्चर्स को वो सुने तो आसानी से वो मैथ समझ सकते हैं। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिविंग नंबर लेस देन 250। तो आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 250। फॉर एग्जांपल हम किसी एक नंबर का यहाँ पे कर लेते हैं 12 है। 12 के मल्टीपल्स अगर हम लिखते जाएँ यहाँ पे, तो पहला क्या आ जाएगा 12, दूसरा क्या 24, तीसरा 36, चौथा 48, पाँचवा क्या आ जाएगा आपके पास इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा जूम इन किया हुआ था। अब यहाँ पे 48 है और उसके बाद क्या आ जाता है 60, फिर क्या आ जाएगा 72, फिर क्या 84, फिर क्या 96, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 108, फिर क्या 120 और फिर क्या आ जाएगा आपके, मैं मल्टीपल्स लिखता जा रहा हूँ मैं 132, फिर क्या 144 और उसके बाद क्या आ जाएगा 156, उसके बाद क्या आ जाएगा 168 और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 180 और 192। तो आपने कहाँ तक करना है 250 तक, 192 और 204। उसके बाद क्या करेंगे 216, 216 आ जाएगा ऑनवर्ड, ये यानी चलते जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है क्या आ जाता है 216 के बाद 228, उसके बाद क्या आ जाता है 240। अब याद रहे हमें 250 तक जाना है, 250 से ना बड़ा हो। अगर इसे हम एक और इसका मल्टीपल ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 252 हो जाएगा, मोर देन 250 हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टेबल उसका अगर नहीं कर सक रहे तो आप क्या करेंगे, उसको उसे कर लेंगे आप उसको बार बार ऐड करने के जो प्रोसेस होता है उसे मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 14। 14 के आपने इसमें मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, 500 तक आपने मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं।
8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 250। आपने डिवाइड करना है इसको 256 के साथ 18 को डिवाइड करना है। 256 कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ हो डिवाइडेड बाय 18। 18 पे डिवाइड करें, 18 वन टाइम 18, बाकी आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे 5 और 2 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। 18 को आप फिर मल्टीप्लाई करें, 18 इसमें देख लें 5 टाइम क्या होता है, 18 5 टाइम 90, तो नहीं हो रहा, ये प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो रहा। तो 18 4 टाइम जो है वो क्या बन जाता है हमारे पास 72। तो 4 टाइम क्या बन जाता है 70, तो 5 टाइम 90 हो जाएगा। 5 टाइम कितना हो जाएगा 90, तो बाकी रिमाइंडर क्या बच जाता है हमारे पास 6। तो ये कह रहा है इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है, आपने बताना है या नहीं है। देखें इसमें रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो 15 आ रहा है। तो इट मींस अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। चलते हैं जी हम अगले अपने टॉपिक की जाने, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर जब आप किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर का आप जब फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो याद रहे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है किसी भी नंबर की वो प्राइम नंबर्स की, जो किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर की जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ नंबर इज रिटन इन अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में यहाँ पे एक नंबर आपको जनरेट करके देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। 2 3 ज़र 6, 6 5 ज़र 30, तो ये 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइम फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर जो प्राइम नंबर्स वाले हों। प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं, वो जो खुद पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, जिसके फैक्टर की तादाद 2 होती है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। एग्जांपल 1 में देखें, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 60, 2 3 5 7 11, ये नंबर्स आपने डिवाइड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा आपने कोई ये जो ऐसा नंबर नहीं है ना करना जो प्राइम ना हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 2 3 5, जैसे पहले 2 पे डिवाइड किया 30, फिर 2 पे डिवाइड किया 15, फिर 3 पे 15 और 5, ये आप आ जाते हैं आपके पास। इन ऑर्डर टू फैक्टराइजेशन डज नॉट अफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट देख लें, ट्री मेथड जो आ जाता है आपके पास। फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द 120। 120 हमारे पास 120 है, तो इसका ट्री बनेगा आपके पास। आपने दो हिस्सों में पहले इसको डिवाइड करना है। स्टेप 1 है, फर्स्ट वी ब्रेक 120 इंटू 2 फैक्टर्स, दैट इज 10 एंड 12। 10 एंड 12 में डिवाइड किया, फिर 10 के फैक्टर अलग आपने फाइंड आउट करने हैं, और 12 के आपने 3 और 4, और फिर आगे जिसके फैक्टर हो रहे हैं जब तक आपको ये ट्री बनता जाएगा, ठीक है। नाउ ब्रेक 10 एंड 2 एंड 5 एंड नाउ ब्रेक, ये वही चीज़ें जो यहाँ पे यानी दी हुई हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इंडेक्स नोटेशन। डू यू नो व्हाट इंडेक्स नोटेशन मीन्स? An index of a number represent how many times a number is multiplied by itself। कहता है इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कि कोई भी नंबर आप कितनी दफ़ा वो दूसरे नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में देख लें, आपके पास 1 2 3 4 5 6 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में 2 पावर 6 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको 5 है, कोई भी और नंबर भी हो सकता है, तो इंडेक्स में इट इज़ अ स्मॉल रेज्ड नंबर रिटन नेक्स्ट टू द नंबर विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इंडेक्स इज़ आल्सो कॉल्ड द पावर और एक्सपोनेंट। इसको अच्छा ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पावर या एक्सपोनेंट उसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको 2 पावर 6 इन्होंने यहाँ पे आके लिखा है। अब आ जाते हैं जी इसमें, तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फैक्टर इन इंडेक्स नोटेशन। इसके आपने पहले फाइंड आउट करने फैक्टर 3408 के फैक्टर हमने फाइंड आउट किए। तो आपने पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 कितनी दफ़ा आ गया, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आ जाता है, फिर 3 एक दफ़ा आ जाता है, और 71 1 टाइम आ जाता है। तो आपने क्या करना है, 2 की जितनी टाइम वो आ रहा है उसकी पावर उतनी लिखनी है। 4 टाइम आ रहा है तो आपने 4 लिखनी है। इसी तरीके से आप टेस्ट में भी अगर आपके पास जाता है कि अगर 4 टाइम 2 दिया हुआ है या 4 टाइम 6 दिया हुआ है, तो उसके इंडेक्स नोटेशन आप क्या लिखेंगे, 2 पावर 4 या 6 पावर 4, इस तरीके से।
फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड द राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स। इसमें आपने प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं इसके 5। चलें ये हम थोड़ा सा जो है ना कर लेते हैं। हमारे पास आ जाते हैं जी नंबर आ जाता है 5662, ये नंबर आ जाता है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर में 2 है, जुफ्त अदद है, तो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 इज़ 2 सॉरी 2 1 इज़ 2 नहीं, 2 2 ज़र 4 और यहाँ पे 1 बाकी बच जाएगा, 16 बनेगा। 8 2 ज़र 16, 3 2 ज़र और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 1 2 इज़ 2। अब यहाँ पे आपके पास नंबर एक आ जाएगा और इससे मज़ीद आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। किसी भी प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाता है